there, the opportunity to medal, to get beyond the bronze medal line. We liked that one for a while. Games with a bronze medal. Let's see what he's got. He's powerful up top. He gives it everything that he has got, and he stepped on the line, so that's a foul. Big on him in all sorts of ways. So that's the end for Pakistan. शाबाश अरशद नदीम, शाबाश। टोक्यो ओलंपिक्स के फाइनल में पहुंचने वाले वाहिद पाकिस्तानी खिलाड़ी ने कौम के दिल जीत लिए। नेजाबाजी के हतमी मुकाबले में जान तोड़ कोशिश की। दूसरे मरहले के दूसरे मौके पर पांव लकीर के बाहर जा पड़ा। अरशद नदीम मेडल न जीत सके। पहले मरहले में शानदार कामयाबी हासिल की, 84.62 और अब 82.4 मीटर की दूरी पर नेजा फेंका। अरशद नदीम का नाम ट्विटर पर टॉप ट्रेंड बन गया। And he has let it fly. It's out there. He's not going to bet up what he's already done because he doesn't need to. He is an Olympic champion. टोक्यो ओलंपिक्स में नेजाबाजी का हतमी मुकाबला। भारत के नीरज चोपड़ा 87.58 मीटर की दूरी पर नेजा फेंककर पहले नंबर पर रहे। सोने का तमगा जीत लिया। जमहूरिया चेक के जैकब वोल्टेज और विटिस्लाव वेस्ले ने बिलतरतीब चांदी और कांसी का तमगा जीता। कराची में कोरोना लॉकडाउन में नरमी की खुशखबरी कल मिलेगी। एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तजा वहाब ने इंदिया दे दिया। कहा कल तक 9 अगस्त के हवाले से नया एलामिया आ जाएगा। शहरियों को आसानी दी जाएगी। कोरोना वबा में इंतजामिया के लिए मुहर्रम का महीना इम्तिहान होगा। दिन में कोरोना की चौथी लहर की शिद्दत में कमी आना शुरू हो गई। कराची अब भी खतरे से बाहर नहीं। कोरोना वायरस की भारतीय किस्म का फैलाव अब भी कराची में सबसे ज्यादा है। NCOC के मुश्तरका इजलास में वजीर आला सिंध का मौक़िफ़। कहा कराची में वबा का फैलाव 3% कमी के बाद 21% है। आज़ाद जम्मू कश्मीर में वायरस का फैलाव 26% तक जा पहुंचा। लॉकडाउन के दौरान ताउन पर ताजिरों के शुक्रगुजार है। सिंध के सूबाई वजीर नासिर हुसैन शाह कहते हैं कोरोना मरीजों की शरह में कमी इस बात का सबूत है कि लॉकडाउन आवाम की भलाई के लिए है। कोरोना वायरस के सबब 2 माह बाद एक रोज में सबसे ज्यादा अमवात। मुल्क में एक ही रोज में 95 अफराद जिंदगियों से हाथ धो बैठे। 24 घंटों में मजीद 4720 नए मरीज सामने आ गए। मुल्क में वबा के फैलाव की शरह 8.24% तक जा पहुंची। पचास साल से जायद उम्र के अफराद को वैक्सीन लगवाने की तरगीब देनी चाहिए। सरबराह NCOC असद उमर कहते हैं 50 साल या जायद उम्र के 21% पाकिस्तानियों ने वैक्सीन की एक खुराक लगवा ली थी। शरह बढ़कर 33% हो गई है। कोरोना वैक्सीन लगवाने का इकदाम काबिल तारीफ और हौसला अफजा है। आलमी वबा से जान बचानी है तो वैक्सीन जरूर लगवानी है। मुल्क भर में कोरोना से बचाव के लिए वैक्सीन मराकज पर अवाम का जमे गफीर। कराची में कई वैक्सीन मराकज पर वैक्सीन कम पड़ गई। अवाम की मुख्तलिफ मराकज के बाहर लंबी कतारें वैक्सीन लगवाने के लिए मुंतज़िर। लाहौर में मुबश्शिर खोकर कत्ल केस में तहलका खेज इंकशाफात। भाई और चचा के कत्ल का बदला लेने के लिए मुबश्शिर खोकर को कत्ल किया। मुलजिम नाज़िम ने पुलिस के सामने सच उगल दिया। आला हुकूमती शख्सियात की तकरीब में मुलजिम असलहे समेत दाखिल हुआ और मेहमानों के दरमियान बैठ गया। वजीर आला वापस जाने लगे तो नामजद वजीर के तीनों भाई साथ थे। उस्मान बुजदार के पीछे पीछे शामियाने से बाहर आया। वजीर आला गाड़ी में बैठे तो आगे बढ़कर मुबश्शिर के चेहरे पर गोली मारी। मुलजिम का एतराफी बयान। मुलजिम इससे पहले भी कत्ल के जुर्म में सजा काट चुका है।
गिरफ्तार मुलजिम नाजिम ने 2 साल कबल भी मुबश्शिर खोकर को कत्ल कराने की कोशिश की मगर नाकाम रहा। मलिक मुबश्शिर खोकर को कत्ल कराने के लिए उजरती कातिल को पैसे देने का एतराफ किया। उजरती कातिलों के हमले के वक्त मुबश्शिर खोकर दूसरी गाड़ी में थे। मोटरसाइकिल पर सवार 4 नकाबपोश हमलावरों ने गलत गाड़ी को निशाना बनाया। मुबश्शिर खोकर महफूज रहे थे। लाहौर में मुबश्शिर खोकर के कत्ल में मुलव्विस दूसरा मुलजिम उमर हयात भी गिरफ्तार। मुलजिम उमर मरकजी मुलजिम नाजिम के साथ वलीमे की तकरीब में गया था। नाजिम ने अंदर फायरिंग की। उमर मोटरसाइकिल पर बाहर ही खड़ा रहा। बरतानिया के साथ अरब अमारात में भी पाकिस्तानियों का दाखिला महदूद। पाकिस्तानी मुसाफिरों की अरब अमारात रवानगी से 4 घंटे कबल रैपिड टेस्ट की रिपोर्ट लाजमी करार। बरतानिया के साथ अरब अमारात में भी पाकिस्तानियों का दाखिला महदूद। पाकिस्तानी मुसाफिरों की अरब अमारात रवानगी से 4 घंटे कबल रैपिड टेस्ट की रिपोर्ट लाजमी करार। पाकिस्तान के किसी एयरपोर्ट पर टेस्ट की सहूलत मौजूद नहीं। रैपिड एंटीजन टेस्ट की बतौर मतअदिल इजाजत दी जाए। अफगान सूरत हाल पर सलामती काउंसिल के इजलास में पाकिस्तान को ना बुलाने पर मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम का शदीद एहतजाज। मुनीर अकरम ने सिक्योरिटी काउंसिल के सदर को मजम्मती खत लिख डाला। कहा पाकिस्तान 2 अशरों से अफगान सूरत हाल से मुतासिर है। NGO को बुलाया जा सकता है, पाकिस्तान को इजलास में क्यों नहीं बुलाया गया। मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज की रियासती दहशतगर्दी जारी। जिला बडगाम में काबिज भारतीय फौज ने एक कश्मीरी को शहीद कर दिया। बल्दिया टाउन कराची में करंट लगने से 2 मजदूर जाँ बहक। मरने वाले दोनों मेहनतकश कारखाने में काम कर रहे थे। लाशें सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दी गई। KPK के मुख्तलिफ अजला में जल्जले के झटके। जल्जला पैमा मरकज के मुताबिक जल्जले की शिद्दत 5.1 थी। जल्जले का मरकज हिंदुकुश अफगानिस्तान था और जेर जमीन गहराई 151 किलोमीटर थी। मुल्क भर में जश्न आज़ादी मनाने की तैयारियां जोरों शोर से जारी। शहर शहर सब जिलाली परचमों झंडियों के स्टॉल लग गए। बच्चे और बड़े घरों को सजाने के लिए खरीदारी में मसरूफ। सिंध हुकूमत ने 16 शख्सियात को तमग़े हुस्ने कारकर्दगी से नवाजने की सिफारिश कर दी। साइंसदानों, सहाफ़ियों, पुलिस एहलकारों का नाम फहरिस्त में शामिल। फनकारों में साजिद हसन और इस्माइल तारा का नाम भी फहरिस्त का हिस्सा। अफगानिस्तान से तमाम बरतानवी शहरी फौरी तौर पर निकल जाएं। बरतानवी सिफारत खाने ने हिदायत जारी कर दी। हिदायत में कहा गया है कि बरतानवी शहरी फौरी तौर पर सिफारत खाने से राब्ता करें। अमरीका पहले ही अपने शहरियों को अफगानिस्तान से जाने की हिदायत कर चुका है। स्पेन जाने की कोशिश में गैर कानूनी तारिकीन वतन की कश्ती मगरबी सहारा में डूब गई। 30 खवातीन और 8 बच्चों समेत 42 अफराद जान से गए। 10 अफराद को डूबने से बचा लिया गया।